आइए दैट को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो दैट है उसके 3 चेहरे हैं? कितने चेहरे हैं? 3 चेहरे हैं। देखिए कौन है वो चेहरे? दैट कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है? कंजंक्शन भी होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कई बार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन के रूप में दैट रखते हैं। उस वक्त दैट की हिंदी क्या होती है? उस वक्त दैट की हिंदी होती है की। दूसरा दैट क्या है? दूसरा दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसे संकेतवाचक कहते हैं। यहां पर ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। और डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो दोज होती है। क्या होती है? दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में दैट किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के तरफ इशारा करता है, प्रायः वो व्यक्ति या वो वस्तु जो दूर हो। जैसे कहा जाए वो पतंग दिख रही है आसमान में, देखो वो दूर एक पतंग दिख रही है, वो पतंग दूर है पतंग, दैट काइट, दैट काइट। तो आप पतंग की ओर इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं ना। वो वाला पंखा देखिए, वाला पंखा देखिए खराब है, वो वाला पंखा बंद करिए। एक बड़ा सा हॉल है, वहां देखिए एक स्विच है, एक बटन है ना, देखिए दैट स्विच है। एक बड़ा सा हॉल है, वो लड़का, वो जो लड़का उस कोने बैठा हुआ ना, दैट बॉय। वो लड़की जो उधर बैठी वहां पे, दैट लेडी। याद है वो दिन दैट डे। ठीक, तो आप इशारा करते हैं यहां पर किसी व्यक्ति की ओर, वस्तु की ओर, समय की ओर, स्थान की ओर इशारा करते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है। तीसरा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। ज्यादा तमाशा या ज्यादा कठिनाई दैट के रिलेटिव प्रोनाउन वाले वर्जन में ही है। बाकी कंजंक्शन के रूप में दैट इजी है, डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में एक दैट इजी है जिसका प्लूरल फॉर्म दोज होता है। रिलेटिव के रूप में दैट थोड़ा सा टफ। आइए समझते हैं दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। मैं शुरू में ही आपको बता दूं। अच्छा, उसको समझने से पहले ये जो कंजंक्शन और डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा उसके एग्जांपल से देख लीजिए। ही टोल्ड मी दैट, he told me that। ये दैट क्या बोल रहा है सर? ये दैट की ही तो बोल रहा है, और ये कंजंक्शन है। उसने मुझसे कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं था उस ड्रेस को खरीदने में। क्या लिखा है पढ़िए, एज कंजंक्शन। अब देखिए, दैट पर्सन कैन हेल्प यू, वो आदमी मदद कर सकता है तुम्हारी। दैट पर्सन, आप किसी पर्सन विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं। हिंदी में इसका मीनिंग वह है, और स्वभाव से ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है सर? स्वभाव से डेमोन्स्ट्रेटिव है। फिलहाल हम आपको पढ़ाने क्या जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट क्या करता है, ध्यान से देखिए। दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़िए क्या लिखा है नोट को। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस हु, whom एंड which। एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट क्या करता है? कभी हु को खा जाएगा, कभी whom को खा जाएगा, कभी which को खा जाएगा। इनकी जगह को बदल देता है, इनकी जगह पर खुद आ जाता है। हु क्या है? ह्यूमन बीइंग्स में सब्जेक्ट। whom क्या है? ह्यूमन बीइंग्स में ऑब्जेक्ट। which क्या है? नॉन लिविंग का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। खैर, जहां जहां पर हु, whom या which आता है, कई बार वहां पर दैट आ जाता है। अब वो कई बार में क्या नियम है, क्या तरीका, उसको पढ़ लेते हैं। याद रखिए, पहला नियम है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है सर जी? सुपरलेटिव डिग्री। मैं फिर से आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट हु, whom और which को रिप्लेस करता है। सर दैट का एक एरिया है, मान लेते हैं दैट का ये एरिया है। अब यहां पर दैट चहलकदमी करता है। अगर हु आया तो वो मर जाएगा, whom आया तो वो भी मर जाएगा, which आया वो भी मर जाएगा। कौन बचेगा? दैट बचेगा। ठीक, वो जो एरिया है दैट का, वो एरिया कितना है, कहां से कहां तक, उसको पढ़ा देते हैं हम आपको। पहला है उसमें सुपरलेटिव डिग्री। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री आई हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं होगा, whom नहीं होगा, which नहीं होगा, कौन होगा? दैट होगा। आई रिपीट, अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु नहीं होगा, whom नहीं होगा, which नहीं होगा, सर क्या होगा? दैट होगा। पढ़ के देखिए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु ऑब्लिक दैट हैव एवर लिव्ड। ध्यान से देखिए,
ये जो हैव एवर लिव्ड में हैव है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मदर्स के लिए आया, मदर्स इंसान में आएगा, किसको आना चाहिए, हु को आना चाहिए, किसको आना चाहिए, हु को, हु बिल्कुल तैयार है आने के लिए। तब तक आपकी नजर पड़ती है मदर्स के ठीक पहले दिए गए सुपरलेटिव डिग्री पे, तुरंत आपने अपना विचार बदला कि सुपरलेटिव डिग्री है तो भाई आप हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, कौन आएगा, दैट आएगा, तो दैट लगा दिया। याद रहेगा, याद रखिए सर, सुपरलेटिव डिग्री आई हो तो गलती से भी हु, हुम या विच ना लगाएं, क्या लगाएं, दैट लगाएं। अब देखिए, राम इज अनडाउटेडली द मोस्ट रिलायबल पर्सन, राम निश्चित रूप से सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक है या सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। यू मे ट्रस्ट एनी टाइम, जिस पर आप कभी भी भरोसा कर सकते हैं। आप राम पर भरोसा करेंगे, आप भरोसा करेंगे, आप सब्जेक्ट, आप जिस पर भरोसा करेंगे वो ऑब्जेक्ट। चूंकि वो आदमी है तो आदमी के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है सर, whom ही तो आता है। राम इज अनडाउटेडली द मोस्ट रिलायबल पर्सन whom you should trust any time, whom को ही आना चाहिए, लेकिन तब तक आपकी नजर पड़ती है किस पर, पर्सन के ठीक पहले जो द मोस्ट रिलायबल है, जो कि सुपरलेटिव है, द मोस्ट रिलायबल पे नजर पड़ती है जो कि सुपरलेटिव है। क्या है सर, सुपरलेटिव है। दो दैट का प्लूरल फॉर्म है डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में, वो भी है, जैसे सामने दूर वो लड़का, तो दूर एक लड़का बैठा, दैट बॉय बोलो। अगर करो वो लड़के, वो दूर जो वो लड़के देख रहे ना वो लड़के, तो दोज बॉयज बोल दीजिए। जब इशारा किया जा रहा हो तो इशारे में अगर संख्या एक है तो दैट लगाइए, एक से ज्यादा है तो फिर दोज लगा दीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव ही है। तो आप हुम आना चाहिए, लेकिन आपने देखा द मोस्ट रिलायबल है विच इज सुपरलेटिव डिग्री, तुरंत आपने अपना तरीका बदला और क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। इधर देखिए, गोल्ड एंड डायमंड आर द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल्स, आभूषण की बात हो रही है ना, आभूषण वस्तुओं में आता है, आभूषण किस में आता है, वस्तुओं में आता है, विच को आना चाहिए। व्हाट तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि एंटीसीडेंट आ गया, विच ही आ सकता है, तो विच को आना चाहिए। लेकिन आपकी नजर पड़ी किस पे, द मोस्ट प्रेशियस पे, आपकी नजर किस पे पड़ी सर, द मोस्ट प्रेशियस पे नजर पड़ी, जो कि सुपरलेटिव है। तुरंत आपने अपना विचार बदला और क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। याद रखिए, जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो ना हु आएगा ना हुम आएगा, जब सुपरलेटिव डिग्री हो एंटीसीडेंट में, तब ना रिलेटिव प्रोनाउन से हु आ सकता है, ना हुम आ सकता है, ना विच आ सकता है, हमेशा और हमेशा क्या आता है, दैट आता है। और एक बढ़िया बात और सुन लीजिए, इस दैट को देखिए ध्यान से, इस दैट को ध्यान से देखिए, इस दैट के बगल में वर्ब क्या लिखी है, क्या सीखते हैं सर, दैट के बाद प्लूरल वर्ब आई है, दैट के बाद प्लूरल वर्ब आई है, जबकि दैट का प्लूरल दोज भी होता है। क्या मामला है, दैट का प्लूरल दोज तब होता है जब दैट डेमोन्स्ट्रेटिव हो, दैट का प्लूरल दोज तब होता है जब दैट डेमोन्स्ट्रेटिव हो। अगर दैट रिलेटिव है, अगर दैट रिलेटिव है तो वही सिंगुलर वही प्लूरल, समझ रहे हैं ना, हाँ वही सिंगुलर वही प्लूरल। जैसे देखिए, जैसे देखिए लिखा है द इजीएस्ट, द इजीएस्ट क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस नॉन लिविंग है, विच आना चाहिए, ठीक, विच आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए। फिर आपकी नजर पड़ती है द इजीएस्ट जो कि सुपरलेटिव है, तो आप तुरंत में विच को हटा के क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। जरा ध्यान से दैट के बगल में बैठी जो वर्ब है उसको देखिए, वर्ब है वो प्लूरल है। काहे प्लूरल है, दैट का एंटीसीडेंट जो क्वेश्चंस बना है वो प्लूरल है। जब एंटीसीडेंट प्लूरल तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी प्लूरल, जब रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल तो आगे की वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। यही तो नियम है, यही तो नियम, ये प्लूरल है। ये देखिए दैट दोज में नहीं तब्दील हुआ, हुआ क्या, नहीं, क्यों नहीं तब्दील हुआ, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, हिंदी से पता चला कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है अपने आप को, उसी क्वेश्चन से कुछ बात कर रहा है, तो फिर रिलेटिव तो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, है ना, हुआ। अब ये पहला यूज था।
कि जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो आपको हु, हुम या विच नहीं लगाना चाहिए। व्हाट वैसे ही नहीं आता दैट की जगह, क्योंकि एंटीसीडेंट नहीं होता व्हाट का। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही सिंगुलर है, दैट ही प्लूरल है, तो गलती से भी दैट की जगह दोज न लगाएं रिलेटिव प्रोनाउन की हैसियत में। दूसरा यूज है हु और व्हाट का। कई बार सेंटेंस की शुरुआत में हु आता है या व्हाट आ जाता है, आगे चल के रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं? दैट लगाते हैं। फिर से सुन लीजिए, कई बार सेंटेंस की शुरुआत में हु या फिर व्हाट आता है, आगे सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। ये देखिए, आपके सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई, आगे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, तो आप फिर से हु ना लगाएं, क्या लगाएं? दैट लगाएं। चलिए, ये तो आंसर हुआ। मैं आपको एक परिस्थिति दिखाता हूं ताकि आप इसे समझ सकें। एग्जाम्पल क्या है? हाँ, चलो, आप एक गांव में रहते हैं, बड़े व्यक्ति हैं गांव के, आप उसे मजबूत कद्दावर व्यक्ति हैं गांव के, और थोड़ा सा गुरूर भी है आपको। कोई व्यक्ति या आपको कोई फ्रेंड आपसे मिलने आना चाहता है, तो उससे पूछता है कि आपके गांव पहुंचेंगे कैसे, पहुंच जाने के बाद आपके घर कैसे पहुंचेंगे? तो वो व्यक्ति बोलता है, देखो, गांव से 5 किलोमीटर दूर किसी से भी तुम पूछ लेना कि फलाने के यहाँ जाना है। सुन रहे हैं ना? हाँ, कुमार विश्वास के यहाँ जाना है। समझ रहे हैं? हाँ, तो बता देंगे कि विश्वास जी कहाँ रहते हैं। आप मेरे गांव पहुंचिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि कुमार विश्वास के यहाँ जाना है, विश्वास जी के यहाँ जाना है, तो वो आपको घर का रास्ता बता देंगे। हो सकता है वो छोड़ भी जाएं। अच्छा, आप जब ऐसा हुआ तो आप पूछे एक व्यक्ति से रास्ता, उसको रास्ता नहीं मालूम था, उसने कहा कौन? विश्वास, हम तो जानते नहीं ऐसे किसी विश्वास को। फिर आपको लगा हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर ही हो, तो आपने दूसरे व्यक्ति से पूछा, वो भी बोला कौन? विश्वास, हम तो नहीं जानते। ऐसे करके आप 8-10 लोगों से पूछे और कोई भी कहा मैं नहीं जानता कौन विश्वास, कौन विश्वास, मैं नहीं जानता। खैर, जैसे तैसे करके आप जो है अपने दोस्त के घर पहुंचे। उस दोस्त ने पूछा कि कोई असुविधा तो नहीं हुई? तो आपने कहा मत पूछो यार, तुम तो कह रहे थे कि किसी को भी बता दो कि मेरा नाम, वो तुम्हें घर तक छोड़ जाएगा। घर तक छोड़ना तो दूर, साला कोनो तुम्हारा नाम जानते हैं नहीं रहा है, बताओ हैं? तुम आयु कोने खेत की मूरियों को जानते हैं नहीं, तुमको कोई जानता ही नहीं है, बताओ। मैंने 5-6 लोगों से पूछा, कर हम भैया नहीं जानती को आही, तो बाहरी वारी हुआ भैया हम जानते नहीं को आही। तो आप अपने मन ही मन बेइज्जत तो हो गए, सोच रहे साला ऐसा कौन है इस गांव में, ऐसा कौन है इस गांव में जो हमको नहीं जानता? कौन हो सकता है? कौन ऐसा कौन हो सकता है इस गांव में जो हमको ना जानता हो? तो कौन के लिए हु लगाओ, पर जो के लिए फिर से क्या लगाना? दैट लगाना। याद आया ना सर? हाँ, कौन के लिए हु लगाओ, जो के लिए क्या लगाओ? दैट लगाओ। ऐसा कौन बच्चा है जो कहे कि उसे कहा मुझे कार्टून देखना नहीं पसंद है? ऐसा कौन बच्चा है जो कहते मैं लॉलीपॉप नहीं खाऊंगा? ऐसा कोई बच्चा है जो लॉलीपॉप ना पसंद करता हो? ऐसा कौन बच्चा है? तो यहाँ हूं लगाओ, और जो लॉलीपॉप ना पसंद करता हो या जिसे लॉलीपॉप ना पसंद हो, तो यहाँ पर आप दैट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए सर? दैट। सिमिलरली व्हाट के साथ दैट लगाया गया। एक हॉलीवुड मूवी, सॉरी साउथ की मूवी थी पुष्पा, बड़ी हिट हुई। अब कोई कह रहा है यार ला देख के आते हैं, कि क्यों हर कोई पुष्पा मूवी देखना जाता है, हम भी पता तो लगाएं कि ऐसा क्या खास है इस मूवी में, ऐसा क्या खास है इस मूवी में जो ये साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। ऐसा क्या खास है इस मूवी में, क्या जो हर कोई इसी को देख रहा है ना, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए? तो आगे जाकर के आप क्या लगाएं? दैट लगाएं। पढ़िए, हु इज इन दिस एंटायर वर्ल्ड, जो अमीर नहीं बनना चाहता? ऐसा कौन है इस पूरी दुनिया में जिसको पैसा काटता है, जो अमीर नहीं बनना चाहता? ध्यान से देखिएगा सर, आप यहां से पढ़िए, वर्ल्ड के बाद से पढ़िए, दैट नहीं आएगा, वर्ल्ड के बाद से पढ़िए तो क्या दैट डजंट वांट टू बिकम रिच होगा, या हु डजंट वांट टू, हु आएगा ना। तो ये जगह हु की ही है, किसकी है? हु की है। बस चूंकि हु पीछे आ गया इसीलिए अब हु नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। इस तरीके से समझ रहे हैं ना? ये देखिए गलती से ज्यादा आ गया, ये
Who was in the entire audience? इतना बढ़िया शो था, कॉन्सर्ट का मतलब है संगीत समारोह, कि सबको पसंद आया। तो कोई नहीं यार, कुछ लोग तो कह रहे थे कम अच्छा था, तो आप ऐसा साला कौन हो सकता है जो ये कहे कि अच्छा नहीं लगा? ऐसा ऐसा कौन हो सकता है ऑडियंस में? ऐसा कौन हो सकता है ऑडियंस में? या ऐसा कौन था ऑडियंस में? कौन जिसको वो कॉन्सर्ट म्यूजिक फेस्टिवल अच्छा ना लगा हो? जिसको हु डिड नॉट, क्या सर? हु डिड नॉट, जिसने एंजॉय ना किया। लेकिन 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 हु की वजह से यहाँ पर क्या आएगा सर? हु की वजह से यहाँ पर दैट आएगा। क्या आएगा? दैट। और देखिए what is so special in this jewel? what के साथ भी क्या आना? that ही आना है, तो that लगा दो। what is so special in this jewel? इस आभूषण में ऐसा क्या खास है जिसने आपको इतना सारा पैसा जो है कमा के दिया जब आपने उसको बेचा, है ना? इस पीस ऑफ गोल्ड में या इस पीस ऑफ ज्वेलरी में ऐसा क्या खास है जिसने आपको इतना सारा रुपए कमा के दे दिया, है ना? तो जिसकी वजह से आपको इतना रुपए मिल गया, जिसने इतना सारा रुपए आपको दे दिया। तो व्हाट के साथ क्या आता है सर? दैट आता है। ठीक, अब देखिए, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज सो एक्साइटिंग अबाउट दिस प्लान। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस प्लान में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या खास है इस प्लान में जो कि मुझे एक करोड़पति बना देगा? ऐसा क्या खास है इस प्लान में जो मुझे करोड़पति बना देगा? तो ऐसे तो आप व्हाट विच करके कुछ लगा सकते हैं, खास तौर पे व्हाट ऐसे ऐसे पढ़िए खाली, ऐसे खाली पढ़िए। व्हाट कैन मेक मी अ बिलियनियर है? द प्लान या दिस प्लान को लगा के पढ़ो, एंटीसीडेंट दे दो, तो दिस प्लान विच कैन मेक मी अ बिलियनियर होना चाहिए। लेकिन चूंकि सेंटेंस की शुरुआत में यहां पर व्हाट है, व्हाट का साथी कौन है? व्हाट का साथी दैट है। व्हाट का साथी कौन है सर? दैट है। आ रहा ना समझ में? चलो, बहुत व्हाट का साथी दैट है। याद रखिएगा सर, याद रखिएगा। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं फंसना चाहिए कि व्हाट और हु से जब कोई स्टेटमेंट शुरू हुआ हो तो आगे जाकर के रिलेटिव प्रोनाउन में आपको दैट लगाना है। क्या लगाना? दैट लगाना। ये तीसरा रूल है, ये दैट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तीसरा रूल है। इसमें क्या है? एक इंसान है और उसके साथ कई बार कोई जानवर है, तो कई बार कुछ नॉन लिविंग जैसा है। क्या कहानी में आप, एक लेखक और उसकी कलम, आज चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम्म चलो वापस लौटते हैं। बाद में देखेंगे। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं भी हो पा रही थी ना, तो हो सकता है किसी को आइडिया ही ना हो कि क्लास चल रही है, तो बाद में देख लेंगे लोग। ठीक, अब देखिए तीसरा रूल है ह्यूमन बीइंग और एनिमल के साथ। कभी कभी क्या होता है, एक तरफ इंसान होगा, साथ में उसको कोई जानवर या कोई वस्तु होगी। जैसे आप और आपका मोबाइल फोन, आप आदमी में आ गए, आपका मोबाइल फोन वस्तु में आ गया। एक लेखक और उसकी कलम, लेखक आदमी है, कलम वस्तु है ना? एक चारवाहा लड़का और उसकी कुछ गाय, एक चारवाहा लड़का, लड़का हो गया, आदमी हो गया, उसकी कुछ गाय जानवरों में आ गई। तुम और तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम व्यक्ति में आ गए, मोटरसाइकिल वस्तु में आ गई। हाँ, समझ रहे हैं ना? गांधी और गांधी की लाठी, गांधी आदमी में आ गए, लाठी जो है वस्तु में आ गई। तो ये जो आदमी और वस्तु का कॉम्बिनेशन है, या फिर जो पर्सन और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन, या पर्सन और एनिमल का जो कॉम्बिनेशन है, सुन रहे हैं ना? हाँ, एक लड़का और उसकी कुछ भेड़ें, तो व्यक्ति और जानवर का, मैं और मेरा पेट,
तो मैं व्यक्ति और मेरा पेट जानवर, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन की जब जरूरत पड़े तो दैट लगाएं। वैसे ये रूल बहुत ही कम पॉपुलर है, फिर भी जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन लगे ऐसी स्थिति में तो जो है दैट ही लगाएं। समझ रहे हैं ना? हाँ, दैट ही लगाएं। आज एसटी नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा है, 1 से 2 दिन के भीतर सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा मैं। ध्यान से देखिए, द शेफर्ड बॉय, चारवाहा लड़का, एंड हिज शीप, भेड़े। तो ये चारवाहा लड़का हो गया आदमी और उसकी भेड़े जानवर हो गई। तो आदमी और जानवर के साथ जब रिलेटिव प्रोनाउन आना है तो हु नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, कौन आएगा? दैट आएगा। कौन आएगा? दैट आएगा। हाँ, जैसे कहा जाए द राइटर एंड हिज पेन। अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो ये नहीं कि आप हु लगा दो, ये भी नहीं कि आप हुम लगा दो, ये भी नहीं सर कि आप दैट लगा लो। एंटीसीडेंट है तो व्हाट तो वैसे ही नहीं आना है ना? एंटीसीडेंट तो व्हाट तो वैसे ही नहीं आना है, ठीक, व्हाट तो वैसे ही नहीं आना है, तो विच भी नहीं लगा सकते आप, व्हाट भी नहीं लगा सकते, केवल और केवल आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। जब एंटीसीडेंट में एक तरफ आदमी हो एक तरफ वस्तु हो तो ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा, व्हाट वैसे ही नहीं आता एंटीसीडेंट हो तो कौन आएगा सर? दैट आएगा। तो वो चारवाहा लड़का और उसकी भेड़ें जो चारागाह की तरफ गई हुई हैं, चारागाह बोलते हैं मेडोस को, चारागाह, शाम तक लौट आएंगे, बिफोर सनसेट, सूरज अस्त होने के पहले पहले। ये आखिरी रूल है दैट का। 3 हो गए ना, टोटल में 4 रूल है। ये चौथा रूल भी कम ही पूछा जाता है लेकिन है तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री का रूल, फिर हु और व्हाट के कॉम्बिनेशन के साथ दैट, बाकी ये काम। कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑल, सम, फ्यू, मेनी, नन, नोबडी, नथिंग, लिटिल, सो, सच, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ये सब कुछ वर्ड्स हैं। ऑल, सम, फ्यू, मेनी, एनी, नन, लिटिल, नथिंग, नोबडी, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, इन सब के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लगता है? दैट लगता है। क्या लगता है सर? दैट लगता है। ये पहला सेंटेंस देखिए सर, ये सेंटेंस नहीं है बॉस, हाँ, ये सेंटेंस नहीं, आप इसे याद कर लीजिए, ये एक कहावत है। क्या है ये? कहावत है। क्या आपने पढ़ा नहीं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती? पढ़ा होगा ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पढ़ा होगा ना? उसी का अंग्रेजी अनुवाद है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गलत, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये देखिए ऑल पहला ही वर्ड है, इन सब के साथ रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? दैट आता है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल की वजह से विच नहीं आएगा, दैट आएगा। यू कैन टेक बैक होम एनीथिंग, आप घर ले जा सकते हैं कुछ भी जो आपका मन करे, एनीथिंग। कोई वस्तु हुआ, वस्तु के लिए विच बनता है, बनता है ना सर? वस्तु के लिए विच बनता है। अभी द पर्स विच, द बुक विच, द बॉटल विच, द बाउल विच, है ना? लेकिन एनीथिंग लिखा हुआ, एनीथिंग के साथ किसको आना? दैट को, तो दैट लगा दीजिए, दैट। ये देखिए, ये देखिए इस लिस्ट में, ये देखिए लिटिल भी तो है ना, लिटिल है तो आपको व्हाट विच नहीं लगाना, क्या लगाना? दैट लगाना। लिटिल व्हाट आई हैव सेव्ड, गलत। लिटिल विच आई हैव सेव्ड, गलत। लिटिल दैट आई हैव सेव्ड, ये होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत मैंने अपने पूरे जीवन भर में बचाया है वो मेरी मदद करेगा मेरे बुढ़ापे में। जो मैंने अभी तक अपने जीवन में बचाया है यही रकम मेरी मदद में आएगी बुढ़ापे में। लिटिल दैट आई हैव सेव्ड, लिटिल दैट आई हैव सेव्ड होगा सर, समझ रहे हैं ना? व्हाट नहीं आएगा लिटिल के साथ। ये देखिए एनीबडी के साथ भी आपको क्या लगाना है, ये नहीं कि आप हु लगा दें, क्या लगाएं? दैट लगाएं। एनीबडी दैट टर्न्स अप लेट, टर्न अप एक फ्रेज है जिसका मतलब है उपस्थित होना, कहीं पर आना। So anybody that turns up late may be a subject of financial, subject to financial penalty. याद रखिए सब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। ये सेंटेंस कह रहा है कोई भी जो देर से आएगा उस पर आर्थिक कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सब के साथ दैट लगाएं, ऑल के साथ दैट, एनीथिंग के साथ दैट, लिटिल के साथ दैट, एनीबडी के साथ